हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो आज हम लोग जो सीटेट 2021 की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट जो ईवीएस का कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो एनसीईआरटी और पेडालॉजी मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उसका पार्ट 7 कर रहे हैं। और अभी तक की जो भी पार्ट आपने नहीं देखी है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने सीडीपी और ईवीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी जो हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे उसका सही से डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि दे रखा है, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सकेगी। तो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सबसे उचित विकल्प है। तो ये जो मैं आपको मल्टीपल बार करा चुकी हूँ, देखना इस बार भी एग्जाम में आने वाला है। तो क्या बोला है, हाथी जो है वो गहरे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि उससे शरीर को ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हाथी है उसको ठंडे में इसलिए रहता है क्योंकि उसको कूलनेस के लिए वो जो पानी में या कीचड़ में क्या करता है, खेलता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये स्टेटमेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 10 घंटे आराम करना और सोना नहीं पसंद करते। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 200 केजी होता है। बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है, जो 3 महीने का हाथी होगा उसके जो बच्चे होंगे हाथी के, उसका वजन 200 केजी होगा। अधिकांश जो बड़े हाथी है वो लगभग कितने 100 केजी पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सब एनसीईआरटी में दे रखा है, आप मेरी एनसीईआरटी वाली वीडियोस देख लीजिए। तो ये एनसीईआरटी से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है, जो प्राइमरी स्तर मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है। क्या रीज़न हो सकता है कि जो प्राइमरी स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करते हैं। पहला स्टेटमेंट, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि करने के लिए, तो कहानियों और कविताओं से साहित्यिक रुचि विकसित करने के लिए, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, या मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकसाथता में परिवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, विषय के अधिगम में आमोद और प्रमोद प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, कहानियों और कविताओं को सम्मिलित करते हैं। बिल्कुल सही। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर बी राइट किया है सभी का सही है। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को अच्छा करिए कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जितनी अच्छा हो सके उतने क्वेश्चन पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो मॉक टेस्ट से आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। तो मॉक टेस्ट जरूर करा करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हमेशा ही आता है। ब्रेल लिपि के बारे में दे रखा है, जो कि मैंने आपको भी बताया था पिछली वीडियो में भी। जो ब्रेल लिपि किसने लिखी थी, लुइस ब्रेल ने लिखी थी। तो ये क्या होती है, ब्रेल को क्या मोटे कागज पर बिंदु उभरे बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह बिंदु जो होते 8 बिंदुओं पे आधारित होते हैं। तो 8 नहीं होते, इसमें क्या से 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। याद रखिएगा, अगर आपने एक एक पॉइंट पढ़ा होगा और जो भी आपसे जिस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपने थोड़ी पढ़ी होगी तभी आप वो सही कर पाएंगे, नहीं तो एक, क्योंकि ये स्टेटमेंट 4-5 आते हैं, अगर आपने एक भी स्टेटमेंट गलत चॉइस कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, एनसीईआरटी की वीडियोस जरूर देखिए जो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है। तीसरा है, बिंदुओं की जो पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार में बनाई जाती है, या इस उभरे हुए बिंदु को हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बिल्कुल जी, जो लुइस ब्रेल ने बाधित लोग हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि बनाई थी, जो क्या 6 बिंदुओं पे थी, 8 बिंदुओं पे नहीं थी। और इस बिंदुओं पर क्या गया, हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। तो किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो ब्रेल लिपि के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ जानवर जो है वो रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को काले व सफ़ेद रंगों को ही देखते हैं। तो ये तो पता है, जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, सफ़ेद और काले रंग में देखते हैं रात में जागने के लिए। तो कौन सा देखते हैं, जो कि आपको पता ही है, क्या जो जानवर रात में देखते हैं उनको जो रंग होता है वो किस में दिखाई देता है, काला और सफ़ेद में। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो जो पक्षी जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पे बनाएगा घोंसला, वो कौन सा होगा, कौवा। जो कौवा जो होता है
वो पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। जो कोयल होती है वो अपने अंडे किस में देती है, कौवे के ही घोंसले में देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपने मतलब अपने बच्चा समझ के उसे पालता भी है। तो जो कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो एक कौवा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मृत सागर क्या है। तो मृत सागर के बारे में पूछा गया है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, बिल्कुल गलत। जो मृत सागर का पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में ज़्यादा नमकीन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही बात कही गई है। जो मृत सागर होता है उसका जो पानी होता है वो क्या कहता है, बहुत सॉल्टी, मतलब बहुत ज़्यादातर नमकीन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है ऐसे सागर जिसमें ज्वार भाटे तीव्र गति से आते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, तो ये भी गलत है। तो मृत सागर क्या आएगा, जो ऐसा सागर जो सभी सागरों महासागरों में ज़्यादा नमकीन है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए क्या किया, शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। फिर नीचे दिए गए में कौन सा जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है जो इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब इसमें मैच नहीं खाता है, ये बताना है आपको। ये वर्ड ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि बच्चे इसी में बहुत गलती करते हैं। पहला है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ये तो सही स्टेटमेंट है। जब हमें चीज़ों में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो हम उसमें विषय में प्रश्न पूछना। अगर हम किसी जगह जा रहे हैं, हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं भ्रमण के टाइम, तो हमारी जो डाउट है, हमें जो प्रॉब्लम है, जो शंका हो रही है, वो हम प्रश्न पूछे। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेके आना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा कहीं हम मतलब जा रहे शैक्षिक भ्रमण के लिए तो क्या बस्ता लेके जाएंगे, तो हम डेली रूटीन में पढ़ाई करने तो जा नहीं रहे हैं। तो यही जो हो जाएगा भ्रमण के लिए क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। बिना मुझे सूचित किए कहाँ कहीं नहीं जाना, बिल्कुल। जब भी आप कहीं जा रहे तो जो आपका मेन लीडर है उसे सूचित किया जाए। अपने साथ पेन और नोट पेड ले जाना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो उसका राइट स्टेटमेंट होगा जो कि अप्रासंगिक पूछा गया है, तो अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में उत्तर देने में सबसे उचित विकल्प कौन सा है। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों के पाठ पे सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में दिया गया कथन। पाठ जो ईवीएस जो 5 की ईवीएस की बुक है उसमें सोचना है और चर्चा करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। लिखा है यदि आपने गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारे शहर में 1 हफ्ते तक पेट्रोल और डीजल ना होगा तो हमारी लाइफ और डेली रूटीन क्या होगा, इसका मोटिव क्या है। छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना, ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को क्या करना, बढ़ावा देना, या पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो जो सही स्टेटमेंट है कि बच्चा क्या करे, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझे और कल्पना और सोचे कि कैसे हम इसके बिना हम काम कर सकते हैं, कैसे कम यूज़ में भी हम इसको आसानी से कर सके, तो उसके बारे में सोचने और विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो यही मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। जिसने क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन दिया है सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ईवीएस की का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने क्या किया है, अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर क्या किया है, उन्होंने रोल प्ले किया है। तो इसका क्रियाकलाप क्यों ऐसा किया गया, इसका क्या मेन मोटिव है, ये बताना है। कक्षा तो विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रसता को जोड़ना, या अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना और सुनिश्चित करना, या जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो सीधा सा उद्देश्य है जो आपको समझ में आ ही गया होगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना और सुनिश्चित करना, जो कि जिससे बच्चा जो एक्टिव हो और चीज़ों को समझे। तो सबसे राइट स्टेटमेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए, क्योंकि सीटेड ऐसा पेपर ही बनाता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत
6 नंबर ला सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर करिएगा, जो मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर करवा रखे हैं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एनसीईआरटी का भी करवा रखा है, तो आप एक एक आपको चीज़ें मिलेंगी। और बाद में मैं मॉक टेस्ट भी करवा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिए, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में सही कथन बताना है कि जिन जानवरों की बाहरी कान व शरीर पे बाल होते वे बच्चे देते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में। जो जानवर है जिनके बाहरी कान व शरीर पे बाल है वो बच्चे देंगे। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो यही डिफरेंस होता है, जिनके बाल नहीं होंगे वो अंडे देंगे और जिनके बाल होंगे वो बच्चे देंगे। और जो तीसरा और चौथा है कि कान में बाल नहीं होते, तो उल्टा स्टेटमेंट दे रखा, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो जो पहला और दूसरा मतलब ए और बी किस में दे रखा है, आंसर नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी जो 10th का जो डी ऑप्शन है, याद रखिएगा, जो बाहरी कान व शरीर पे बाल होंगे वो बच्चे देंगे और जिनके नहीं होंगे वो अंडे देंगे। बस यही है, सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है, नेहा जो है कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो वैसे भी आपको फर्स्ट पेपर है वो प्राइमरी लेवल पे कक्षा 5 तक की सोच के आंसर देना है। हस्त क्रियापदों का मूल्यांकन करना, ये या गृह कार्य का मूल्यांकन करना। तो ए ऑप्शन तो सही है, हस्तशित क्रियाकलापों का मूल्यांकन कर रही है, गृह कार्य का मूल्यांकन ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा हुआ परियोजना कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो और मौखिक परीक्षा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो कौन सा युगल है जो अधिक वस्तु में मूल्यांकन दे सकता है? तो पहला सही था, तो मतलब बच्चा एक्टिव हो, और दूसरा क्या है, परियोजना कार्य मूल्यांकन। तो फर्स्ट और सी, तो पहला और तीसरा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा, कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड्स में ऑप्शन गलत दे रखा है, जो कि होगा पहला एंड तीसरा, परियोजना कार्य मूल्यांकन और हस्तशिल्प कला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? तो टिकट के बारे में कौन कौन सी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख का समय, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यात्रा करने वाले का नाम व पता, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता, जो हम जनरल करते हैं तो उसमें यात्रा करने वाले का नाम हो या पता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो स्टेशन है उस पर पहुँचने की तारीख और समय, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए बी डी किस में दे रखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर टिकट बुक के बारे में हमने टिकट देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है, पसंद और नापसंद एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें बारे में चर्चा करते समय एक छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी दोनों बहन को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे यहाँ सांप खाने की इच्छा होती है तो हम किसी पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह चत कहाँ का हो सकता है, ये बताना है। तो लिंग हु फेन और सांप के बारे में पूछा गया है, तो कहाँ लोग खाते हैं? हांगकांग में, बिल्कुल, जो एनसीईआरटी में आपको पता ही है कि बताया गया है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप पता है एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, बहुत आपका शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि क्या कर रही है? भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता का विशेष ध्यान रखती है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए कर रही है कि अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी सकती है। तो किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन मैंने मल्टीपल बार करवाया है। मैं वही क्वेश्चन कह रही हूँ, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना। ये ऑप्शन है, पहला देख लीजिए, संस्कृतियों को भोजन दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग उसकी व्याख्या करना, तो ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के विद्यार्थियों के घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों सूचनाओं में आदान प्रदान करना, तो ये में भी हो सकता है। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी विस्तृत व्याख्या करने और विस्तृत जानकारी देने, बच्चा अच्छे से सीखेगा, उस चीज़ों को बारे में जानेगा, तो ये भी गलत है, जो कि एनसीईआरटी स्कूल के खिलाफ है हर चीज़ के। किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यवसाय एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृति को भोजन का प्रदर्शन करा, तो उनके प्रदर्शन करने से उनको नॉलेज थोड़ी ना होगी। तो जो उसका राइट स्टेटमेंट है वो सेकंड हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों को क्या करना, उनके घर पे खाए जाने वाले भोजन मंगाना, बच्चे उस पर क्या करें, एक साथ पीयर ग्रुप से उस पर बात पे
बहस करे, उस पर चीज़ों को जाने और सहपाठियों संरचनाओं का क्या करे, अपनी नॉलेज का आदान प्रदान करे, तो वो उस चीज़ों को और अच्छे से समझ सकती हैं। तो क्वेश्चंस तो आपको 3-4 सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव और सबसे करेक्ट आंसर होगा वो आपको देना है सीटेट में। सीटेट में तो चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है उस पर आपको टिक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ चर्चा में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ चर्चा हो उसमें क्या होना चाहिए? पहला, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने आसपास के खोजने के अवसर देना, या संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, ये जो कि मैंने अभी बताया, व्याख्या करना, एकाग्रता, ये कि एनसीईआरटी इसके बिल्कुल खिलाफ है। पदों की यथार्थ परिभाषा व अधिक बदल, जो भी एनसीईआरटी इसका कहता है रोड ना हो या परिभाषा ना हो, व्याख्या ना हो, जिसका वो बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट करता है। तो सबसे सही स्टेटमेंट है अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। और जो बच्चों की चीज़ों की दैनिक यूज चीज़ों से जोड़ दो तो बच्चे उसको और अच्छे से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो बी आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा आउट ऑफ 15 कितने आपके सही हुए। लास्ट के 15 मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।